नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पोगो क्लास में। आज हम लोग कक्षा तीसरी का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। पाठ 2, सच्चा बालक। मतलब एक जो बालक है जो हमेशा सच बोलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे चलकर वो बालक कौन बना है ना। तो पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं हम लोग। यह पाठ गोपाल कृष्ण गोखले के बाल जीवन की एक घटना पर आधारित है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने स्वतंत्रता के समय लड़ाई हुआ है ना, उसमें हमारी सहायता किया, जिसमें उन्होंने अपनी सच्चाई का परिचय दिया। आगे चलकर उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आओ हम माननीय गोपाल कृष्ण गोखले के बाल जीवन की यह घटना पढ़ें और इससे शिक्षा ग्रहण करें, है ना। यहाँ पे जो कहानी दिया है वो शिक्षाप्रद है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और गोपाल कृष्ण गोखले से हम सीख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एक दिन गुरुजी ने अपनी कक्षा के बच्चों को गणित का एक प्रश्न दिया, है ना। यहाँ पे पाठशाला है, कक्षा है, उसके बारे में बताया है। वहीं से शुरू है हमारा जो कहानी है। गुरुजी ने कक्षा में प्रश्न दिया गणित का। बच्चे प्रश्न को उस समय हल नहीं कर पाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा इसे घर से करके लाना, है ना। बच्चे हल नहीं कर पाए तो उन्हें होमवर्क दे दिया। इसके बाद छुट्टी हो गई और सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब बच्चे शाला में पहुंचे तो सबने अपना अपना गणित का हल किया हुआ प्रश्न गुरुजी को दिखाया। सभी बच्चों ने अपना होमवर्क दिखाया, मतलब अपने मास्टर जी को। गुरुजी ने प्रत्येक बच्चे का प्रश्न जांचा, है ना। गुरुजी ने सभी बच्चों का प्रश्न का उत्तर जांचा, है ना। घर का जो काम किया हुआ था उसको, परंतु किसी का भी हल ठीक नहीं निकला। कुछ बच्चों ने तो प्रश्न को हल करने का प्रयत्न ही नहीं किया था। प्रायः क्या होता है, बच्चे गणित से घबराते हैं, डरते हैं, तो कोई तो उसको बनाने की कोशिश ही नहीं किए थे। जब सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी दिखा चुके तब गोपाल ने अपनी कॉपी दिखाई, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने अपनी कॉपी दिखाई। देखिए इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर ठीक था। गुरुजी प्रसन्न हो गए और गोपाल की प्रशंसा करने लगे, है ना। जो उत्तर बनाया था गोपाल ने वो ठीक था और बस सभी ने किया तो सबका गलत हुआ, लेकिन गोपाल का सही हुआ तो गुरुजी ने उसकी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर सभी खुश होते, परंतु गोपाल के चेहरे पर उदासी छा गई। देखो, प्रशंसा मतलब उसकी तारीफ करने पर सब बच्चे खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गोपाल है वो खुश नहीं हो रहे थे, उदास हो रहे थे ना। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए आगे देखते हैं। गुरुजी ज्यों-ज्यों उसकी प्रशंसा करते गए त्यों-त्यों उदासी बढ़ती गई, है ना। अपनी अधिक प्रशंसा सुनकर वह बालक फूट-फूट कर रोने लगा। अब देखो, प्रशंसा करें तो क्यों रोने लगा, जरूर इसमें क्या थी, कुछ न कुछ गड़बड़ी थी। प्रशंसा में कोई भला रोता है क्या, नहीं रोता है। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी और सभी बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित मतलब क्या हो जाना, दंग रह जाना, उसको देखकर ऐसा क्यों हुआ करके, है ना। सब बच्चे आश्चर्य हो गए, क्यों रोए, क्योंकि उसकी प्रशंसा हो रही तो उसको खुश होना चाहिए। तब गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, मतलब उसको सहलाते हुए पूछा, डरे ना करके उसके गुरुजी ने, बेटा तुम तो बहुत योग्य बच्चे हो, भला रो क्यों रहे हो, है ना। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, योग्य हो, इसको बना सकते हो, क्यों रो रहे हो करके गोपाल को उसके गुरुजी ने कहा। तो गोपाल सिसकियाँ भरते हुए कहने लगा, मतलब रोकर चुप हुआ, है ना। और धीरे धीरे चुप होते होते सिसकियाँ भरते हुए कहने लगा, गुरुजी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु यह प्रश्न मैंने अपने आप हल नहीं किया, है ना। क्योंकि वो प्रश्न गोपाल ने नहीं बनाया था, इसी कारण वहाँ रोने लगा, अपने मेहनत से नहीं बनाया हूँ करके। यहाँ तो मैंने अपने बड़े भाई से पूछ कर हल किया था। मुझे अपनी झूठी
प्रशंसा सुनकर दुख हो रहा है। क्योंकि वो कहने लगा यह जो प्रश्न है मैं अपने बड़े भाई से पूछ कर किया हूँ, इसमें मैंने मेहनत नहीं किया है तो प्रशंसा मेरी नहीं होनी चाहिए। इसी कारण मैं सुनकर दुख हो रहा हूँ, मतलब रो रहा है वो, है मैं नहीं बनाया हूँ ऐसे करके। चलिए आगे देखिए। गुरुजी ने गोपाल की बात सुनी तो उनका हृदय गदगद हो गया। अब गुरुजी खुश होकर सच बोल रहे हैं करके गोपाल की बात सुनकर खुश हो गए। उन्होंने उसकी सच्चाई की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा एक दिन तुम अवश्य अपना व अपने देश का नाम उज्जवल करोगे। गुरुजी ने उसको प्रशंसा मतलब उसकी सच्चाई के बारे में बताते हुए कहा, तुम अवश्य अपना और अपने देश का नाम उज्जवल करोगे। बड़ा होकर वह बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देश को स्वतंत्र कराने में गोपाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी सच्चाई बता दी है ना, सच का सामना किया। इसी प्रकार हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए। आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए। योगदान में होता है सहयोग, शपूत में होता है अच्छा पुत्र, प्रसिद्ध में मशहूर, स्वतंत्र में आजाद, उज्जवल में स्वच्छ, साफ चमकता हुआ। इस प्रकार यहाँ पे दिया प्रयत्न, प्रयत्न में होता है कोशिश। इसको आप लोग को अपने कॉपी में लिखना है। प्रत्येक मिस हर एक। तारीफ मिस प्रशंसा मिस होता है तारीफ। इसको आपको अपने कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।